नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 8 नवंबर 2016 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिसमें पीएम मोदी के एक ऐलान ने पूरे भारत में हलचल पैदा कर दी थी। सियासत से लेकर तमाम क्षेत्रों में इस ऐलान ने लोगों का बीपी बढ़ा दिया। दरअसल ये ऐलान 500 और 1000 के नोटों को बैन करने का था, जिसके बाद लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नोटों को बदलने और निकालने के लिए हर तरफ बैंक और एटीएम पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही थीं। देश भर में कैश की भारी किल्लत हो गई थी। कई लोगों के तो काम तक ठप हो गए, तो वहीं कई लोग काल के गाल में समा गए। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा और नोटबंदी को दुर्भाग्यपूर्ण करार देता रहा, मगर मोदी सरकार इस कदम को फायदेमंद बताती आ रही है। लेकिन अब खबर यह है कि केंद्र सरकार के ही कृषि मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि किसानों पर नोटबंदी के फैसले का काफी बुरा असर पड़ा है। वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसद की एक स्थायी समिति की बैठक में कृषि मंत्रालय ने माना है कि नकदी की कमी से लाखों किसान रबी सीजन में बुआई के लिए बीज खाद नहीं खरीद सके, जिसका उन पर काफी बुरा असर पड़ा। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि किसानों को खेती के कामों का मेहनताना देने और खेती की जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। कैश की किल्लत के चलते राष्ट्रीय बीज निगम के लगभग 1,38,000 क्विंटल गेहूं के बीज नहीं बिक पाए। साथ ही कृषि मंत्रालय ने नोटबंदी के असर पर एक रिपोर्ट भी संसदीय समिति को सौंपी है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के पक्ष और विपक्ष में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बताया था कि नोटबंदी के बाद 99.7% पुराने नोट बैंक में वापस आए हैं। यानी कि रिजर्व बैंक के हिसाब से केवल 0.3% नोट बाहर रह गए जो बैंक में जमा नहीं हुए। आरबीआई की इस रिपोर्ट के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए थे। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया था जिसमें कहा गया था कि इस कदम से काले धन पर अंकुश लगेगा। वहीं कई दलों ने यह भी सवाल पूछा था कि इससे नक्सलियों की कमर टूटेगी और जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी में कमी आएगी। उस दावे का क्या हुआ? अब देखना यह होगा कि कृषि मंत्रालय की इस रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार किसानों को क्या राहत देती है। मोदी सरकार की नोटबंदी वाले फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की अच्छी और सच्ची खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।